आर बार बन दान करूं, सद्गुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में। महिमा परम्पार, गुरुजी महिमा परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, हे मोहि उबारो हे गुरो, यह सब बारी होर, गुरुजी यह सब बारी होर। दुख सागर मी बूढ़ता, सुधि लीजिए जन आय, अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन दाय, गुरुजी बाँह पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न आया, हमें दुख काहे लिए होता है, हम काहे लिए दुखित हो जाते हैं, इसका उपाय बता दीजिए। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब तक आप गुरु के प्रकाश में रहोगे तब तक आपको दुख सुख नहीं व्यापेगा। वो बोल रहे ऐसा समझा दीजिए कि एकदम एकदम कभी भुलाए नहीं। अब बताओ ऐसे ऐसे प्रश्न करोगे, अरे आपको सीधा बता दिया गया, ऐसा बताना है कि भुलाए नहीं। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे बच्चों, सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हम लोग कितना भी ज्ञानी हो जाएं, कितना भी विद्वान हो जाएं, वैज्ञानिक हो जाए, साइंटिस्ट हो जाए, रिसर्च हो जाए, फिर भी हम बच्चे ही रहेंगे। प्रभु के आगे हम लोग बच्चे ही हैं। जैसे एक माता होती है, उसका बच्चा जो है 5 साल तक 7 साल तक जो है, क्या वह पूरा वो बच्चा ही रहता है, बूढ़ा हो जाने पर भी वो बच्चा ही रहता है। मैं प्रकृति के ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। जिसको जो बच्चा है माँ का संरक्षण में रहेगा तो वो हमेशा खुश रहेगा। अब माँ से दूर मन की चाल में चलेगा तो वो जो है धोखा हो जाएगा। इसलिए माँ जो है बराबर उसको जो है देखती रहती है, नहीं तो इधर जाएगा कहीं गिर जाएगा, उधर जाएगा कहीं स्लिप हो जाएगा, कहीं दरवाजे में उंगली जो है दबा लेगा, कहीं कुछ कर लेगा, कहीं कुछ कर लेगा, क्योंकि वह जो है मन की चाल में चलता है। तो मन की चाल में चलेगा तो दुख होगा। वैसे ही जीव जो है
स्वामी जी क्या बता रहे हैं? मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारे नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको संसार में कोई चीज चाहती होती है तो आप ढूंढते हो, यहाँ जाते हो वहाँ जाते हो, इससे पूछते हो उससे पूछते हो, जा करके स्वयं देखते हो और अपना सामर्थ्य के हिसाब से इस संसार में सारा ज्ञान भरा पड़ा है। चेतन ज्ञान भी है, जड़ ज्ञान भी है, संसार को बूझने वाला भी ज्ञान है, प्रभु को समझने वाला भी ज्ञान है, संसार में उलझने वाला भी ज्ञान है। बहुत सारे लोग हैं संसार में, किसी का साथ जाओगे ऐसा उलझा देगा, ऐसा उलझा देगा, आप निकल ही नहीं पाओगे। किसी के साथ जाओगे आपको उलझने नहीं देगा, किसी के साथ जाओगे वो प्रभु के हाथ तक पहुंचा देगा। ये काम सद्गुरु का होता है, यह काम श्री गुरु का होता है, यह काम नित्य अनादि सद्गुरु का है, यह काम अभ्यास सिद्ध सद्गुरु का है, यह काम परंपरा सद्गुरु का है। इस संसार के जीवों को, इस संसार में केवल मन का सुख है। मन का कोई भी सुख ले लो अस्थाई नहीं रहता है। अभी कोई वस्तु इतनी प्रिय लगेगी, इतनी प्रिय लगेगी कि उसके बगैर काम ही नहीं चलेगा आपको, जान तक जीव दे देता है। लेकिन आप जान न भी दो, पाने के लिए जान तक दे देता है, लेकिन उसको पा करके भी कोई खुश नहीं होता है। इस संसार में ऐसे ही है। आप ये सीधा सीधा बुझ जाओ, मन की चाल में नहीं रहना। आप जो है पूरा संसार ले लो, आपको पता है चाइना जो है पूरे संसार पर कब्जा करना चाहता है। ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे नहीं। बताओ, वायरस बनाता है पूरे संसार को मारने के लिए, और खुद दवाई जो है बनाता है कि हम ही से लोग दवा खरीदे, हम ही से लोग जो है वो करे। आप विचार करो, क्या वो 100 साल से ज्यादा जिएगा? लेकिन नहीं, ये माया है, मन है, जीव को अरुझा करके रखती है। तो ज्ञान कर्म बिन भक्ति के सरस सकल नहीं होय। ज्ञान कर्म बिन भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। ज्ञान कर्म बिन भक्ति के सरस सकल नहीं होय। अमाया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय।
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने, आज संसार में हर देश का जो है अपना अपना संविधान है, अपना अपना नियम बनाए हैं कि सब लोग इसी विधान से चलेगा। स्वामी जी ने विश्व राज्य विधान बनाया है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने विश्व राज्य विधान बनाया है। इस पूरे संसार को एक विधान में चलने के लिए जो है स्वामी जी ने विश्व राज्य विधान बनाया है। आपको विश्व राज्य विधान जो है पढ़ना चाहिए और जो है अब आवश्यकता है कि जो है पूरा संसार के लोग जो है विश्व राज्य विधान को पढ़ें। राजा, राजनीति का मतलब राजा और प्रजा किस तरह से रहे कि जो है दोनों में संबंध बराबर बना रहे। राजा है, उसके पास धन इसलिए नहीं है कि वह ऐश आराम करे, वह संसार का धन है। वह धन जो है सेवा कार्य में लगाना है। राजा को जो है अब उसमें बहुत सारे जो है विश्व राज्य विधान है। पूरे संसार को स्वामी जी ने बहुत पहले ही दे दिया है। पूरे संसार को जो है सुखी रहना है, शांति रहना है, तो विश्व राज्य विधान पढ़ना चाहिए। अब बहुत से सारी भेद की बातें हैं, वो सब समय आ रहा है। पूरा संसार को जो है शांति चाहिए तो विश्व राज्य विधान को जो है पढ़ना पड़ेगा। उसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। मन का अनुसार चलोगे तो दुख होगा। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी नीति साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। ये जो स्वर वेद की जो दोहे हैं पूरे संसार के लिए है, केवल आप ही के लिए नहीं है। स्वामी जी भारत में थे, जो है भारत में पैदा हुए थे। आप भारत के लोग जो है महान है। पूरे संसार को ज्ञान विज्ञान भारत ने ही दिया है। ये लोग बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हैं। ये लोग जो है हथियार बनाते हैं। हथियारों के बल पर जो है पूरे संसार को जो है कब्जा करना चाहते हैं। अमेरिका जो है खाली हथियार बनाता है। पूरे विश्व के ऊपर जो है हथियारों के बल से जो है वो करना चाहता है। अब वो सब राजनीति हो जाती है। आप भेद को समझो, ये बोलना भी गलत है। आपका काम क्या है? त सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्न उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। एक समय आएगा पूरे संसार में स्वर वेद की वाणी हर चैनल से जो है प्रसारित होगी। पूरे विश्व जो है
पक्षमय होगा। सुख शांति किसको नहीं चाहिए? पूरे संसार को चाहिए। पूरा संसार जो है सुखी रहना चाहता है। तो सुख तो एक ही जगह में है। स्वामी जी ने क्या कहा? जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप। जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पार भवकूप। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। असत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। और स्वामी जी ने क्या कहा? दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तेरे पासी है, सद्गुरु चरण समान। अरे सद्गुरु के चरण में समा जाओ, तुम्हारे ही पास में तो है, और सद्गुरु का उपदेश आपके पास है। ये 3-4 दोहा है स्वामी जी ने आप ही के लिए लिखा है, पूरे संसार के लिए लिखा है। आप इस संसार में आप भोजन करने के लिए आए हो। क्या भोजन सही है आपको समझना होगा। स्वामी जी ने क्या लिखा है? तो गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग। जोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग। रूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान। अभुजायन अपथ्य है, तेला मसालय पान। मद्य मांस मल चरस जो, गाजा भांग पीम। तंबाकू में त्याज है, योगरह शयसीम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तुम्हारे पेट को अमीरी नहीं चाहिए। आप इसमें पिज्जा डाल दो, बर्गर डाल दो, और क्या क्या डाल दो, इसको वो सब नहीं चाहिए। आपको पनीर चाहिए, कौन सा पनीर है फलान ढेकान, आजकल बिना पनीर का सब्जी नहीं बनता है जो है, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। अरे भोजन जो है ऐसा होना चाहिए जो सुपाच्य हो। बिना मतलब में इतना पैसा खर्च करके और स्वास्थ्य की जो है हानि होती है। माद्यमांसा अपेय जो, मल सब त्यागत संत। तन माया मन भजन में, क्षति स्वयं कभनंत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पूरा संसार कहता है, पूरा सोशल मीडिया पर है
कि पैकेट वाला कोई भी चीज़ जो है नहीं खाना चाहिए। हमारे पास आ रखा है, 3-4 बोतल आ रखे हैं। अब वो तो लोग अज्ञानी है, बोला साहब तो कोई मीट भी नहीं खाता, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, थम्स अप की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, वो सब जो है पैकेट में बांध करके रखा हुआ है। मैं बोला भाई क्या है ये? अरे बोला कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जो है। वो तो प्यार से लाया है, और हमारे लिए तो मांसा अपेय जो मल सब त्यागत संत, तन माया मन भजन मी छति सायं कभनन। ऐसे ही रखा हुआ है 3-4 लीटर जो है। आप भेद को समझो, ये जहर है, ये जहरी है। इससे अच्छा आजकल आम आता है, आम को जो है अग्नि में भून लो, और नहीं भून पाते हो तो बॉयल कर लो, और उसका गूदा निकाल लो, थोड़ा गुड़ डालो, शरबत बना लो, जो है सर्वोत्तम है, ये सबसे उत्तम है, और पैसा भी नहीं लगेगा। एक ही आम ले आओ, आपका परिवार में 4 आदमी है, 5 आदमी है, वो गिरा हुआ आम लाओ, तोड़ने का जरूरत नहीं, गिरा हुआ आम लाओ, और उसको जो है बॉयल कर दो, उसका गूदा निकालो, और थोड़ा उसमें गुड़ बना करके पियो। इन जो है पेय पदार्थों से लाखों दर्जे सही है वो। आप तो ले आओगे, अभी जो है बनाओगे और तुरंत पी लेना है, शाम को नहीं पियोगे उसको, क्योंकि अरे ये तो बहुत वो हो गया, सुबह का रखा हुआ है, और वो पैकेट में भर करके 3 महीने का है वो। उसमें जो डाला हुआ है उसने कि ये गंध न करे, बदबू न मारे, कीड़े न पड़े, वही तुम्हारे शरीर को जो है नुकसान करता है। तो आपको सोचना होगा क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, नहीं तो ये पूरा जो है बीमारियों का घर है जो है। कोई फ्री में भी दे, फ्री में भी पिलाए, इसमें भी जो है कुछ ऐसी चीज मिलाया हुआ है, यदि आप एक बार पियोगे फिर दोबारा पीने का मन करेगा जो है। आप ऐसे नहीं सोचना, ये संसार आपको धोखा देता है, उसमें ऐसी चीज मिलाई हुई है कि एक बार पियोगे आप तो फिर पीने का मन करेगा, फिर पीने का मन करेगा। ये ड्रग्स से भी ज़्यादा जो है खतरनाक है। अब भेद बोलने से ये संसार जो है मारने के लिए आ जाएगा। सत्य बात बोलोगे तो मारे जाओगे, इसीलिए आपको अपना समझना है, लालच में नहीं आना है कि कोई गए तो आपको स्वागत कर लिया जो है। ग्रीन टी पी लेना, वो ग्रीन टी नहीं है जो है काढ़ा है वो। कोई जो है पिलाता है तो बोलो भाई तुलसी, अदरक, काली मिर्च, तेज मेत्ता और क्या क्या डाल करके बनाना है तो बनाओ। चाय तो बिल्कुल ही नहीं पीना, सबसे खतरनाक यही है जो है। ये संसार आपको उलझा देगा। आप इस संसार में चाय पीने के लिए नहीं आए हो, थम्स अप, कोका, किलो ये सब खाने के लिए नहीं आए हो। हमारे यहाँ जो है एक प्रोग्राम हुआ था, तो कहाँ मानता है लोग जो है, मूर्खों का देश है ये। अरे हमने बोला कि नहीं 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 नहीं, बोला आपको कुछ नहीं करना है। वो बोतल भर करके ले आए, बर्फ
और काम कहूँगा तो वो नहीं समझ में आएगा कि भक्ति करो, सत्संग सुनो, वो नहीं समझ में आएगा। और बाजार से भर करके ले आए, थम्स अप, प्लांट डेकान जो है ड्रम में भर करके रख दिया। और मेरे मामा जी हैं एक आए तो उन्होंने बोला, अरे इधर आइए, ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग जो है। तो मैंने बोला, भाई हमने नहीं किया है जो है, ना हमने किया है, ना हम पिएंगे, ना मैं पिलाता हूँ। बड़े बड़े लोग हैं, इनसे पूछिए। तो बोला, उनसे क्या पूछना है, वो तो महामूर्ख हैं। ये मेरे मामा जी की बात थी जे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको सोचना होगा। मेरे पास 2-3 बोतल इकट्ठा हो गया है जो है, अभी कल भी ले आया एक आदमी। मैं बोला, क्या है क्या है ये, खोलो इसको। अब उसका प्रेम है, जहर ही देगा हमको जो है। इस संसार प्रेम में जहर देता है। माध्यमांसा अपेय जो मल सब त्यागत संत, अतन माया मन भजन में छति सायं कवनन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हर चीज में यहाँ धोखा है। पूरा संसार जो है आपको धोखा देने के लिए बैठा हुआ है, तो आप कैसे बचोगे। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीरयउलिया, ई सबा बारम बुलाना हो, ई जगह बारम बुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा जल निरामला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो। गुरु दरियाव
सदा जल नीरमाला पैठत उपजल ज्ञाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना कहत कबीर सुनो भाई साधो गुरु के चरण शीतलाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना कहत कबीर सुनो भाई साधो गुरु के चरण शीतलाना हो गुरु के चरण में समाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप अभी सुनो धरती पर आए हो, अनेक जन्म से घूम रहे हो। अभी आप जो है, अभी आपका शरीर छूटेगा तो आपका मर्जी से तो नहीं छूटेगा, आप तो रहना चाहते हो। तान मन छोड़ी चालो सावधान अपना पिया बिन नीको नाई नैहर के रहना। ये कबीर साहब कह रहे हैं, तान मन छोड़ी चालो सावधान अपना। तो तन और मन को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। देखो, उसको शोधना, उसको जानना, उसको विचारना, उसको छोड़ने की बात हो रही है। तो संसार का सुख आपको पता है थोड़ा ही है, काहे लिए उसी में परेशान रहते हो। लेकिन ये छूटेगा नहीं है। बिन सद्गुरु नाही छूटी है बरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकाट मूड़ा भरम में बाध, पुपुली में बाधत ब्रह्म सुगनवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको गुरु चरण में रहा करो, सब काम हो जाएगा। गुरु चरण में रहोगे तो सारा काम हो जाएगा, और जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, ये भी सोच लो। और गुरु चरण से नहीं मानोगे, इधर उधर रहोगे तो दुख होगा, कष्ट होगा। बच्चा अपने माँ के पास रहेगा तभी सुखी रहेगा, वो इधर उधर रहेगा तो वो बेचारा दुखित रहेगा। जे तो आप भी तो बच्चे ही हो, पूरा संसार बच्चा है। किसका? सद्गुरु का। अब ये कैसे है, इसी भेद को तो बुझना है। आप जो है अभी बालक हो, कल जवान हो जाते हो, बूढ़ा हो जाते हो, फिर भी आप इस शरीर का है। शरीर जो है पैदा होती है, जवान होती है, बूढ़ी होती है, बूढ़ा होता है। चेतना बूढ़ा नहीं होता, उसका उम्र नहीं होता है। चेतना का कौन सा उम्र है बताओ? मन का कोई उम्र है? मन जो है हमेशा ऐसे ही रहता है। आपके शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, फिर भी मन में जो है अपूर्व शक्ति रहता है। तो मन का जब साधना करोगे तो मन बलवान हो जाता है, आपकी बात मानने लगेगा। ये बिना मतलब में दुख ले आते हो संसार से,
ये मन संसार में जाएगा तो दुख ही न लाएगा। आप क्या सोचते हो सुख लाएगा ये? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन संसार में जाकर के दुख ले आता है। क्षणिक सुख लाएगा, उसके बाद से दुख होगा। ये संसार ही ऐसा है, तो बराबर सुख चाहिए। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गया। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उसी सुख को तो पाना है जो बराबर रहेगा हमेशा 24 घंटा। आपके साथ कौन है? तो परमेश्वर जीव साथ है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सादा गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गुरु में प्रेम सूरज से होती है, और जो है सेवा जो है, स्वामी जी क्या लिखे हैं? सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु सेवा का सुलभ सावा, विश्वा आला बयान कोई। सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु सेवा का सुलभ सावा, विश्वा आला बयान कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको ये समझ में नहीं आता है दोहा ये? सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु सेवा का सुलभ सावा, विश्वा आला बयान कोई। अरे सेवा जो है, आपकी जितनी शक्ति है उतना ही करो। धन काया मन बचन सी, संता पारम गुरु सेव। आरत दीन अधीन गुणा, अनुगामी गुरु शिव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सेवा यही नहीं है कि आपका घर में आए, मिठाई खिला दिया, पानी पिला दिया, चाय पिला दिया, यह सेवा नहीं है।
आपके पास जो है, जैसी है, उसी उपलब्धि में आपको करना है, अलग से ज़्यादा नहीं करना है कुछ। संत आपके घर में ब्याह शादी करने के लिए थोड़ा आया है, रोटी खाने के लिए नहीं आया है। उसे सिंपल चाहिए, जो स्वामी जी लिखे हुए हैं, गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजगी काया पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो जो महारथी संत जी थे वह लहसुन प्याज सब खा लेते थे। ऐसा नहीं सोचना कि वो जो है, एक बार जो है हम उनके साथ ही गए कहीं जो है, अब गांव का नाम याद नहीं है, हम तो साथ चलते रहते थे जो है, जब मौका मिलता था तो चलते रहते थे। तो हम गए जो है, तो गए जो है किसी के घर ही गए थे जो है, तो वो बैठे जो है, पानी उनी पिए, शरबत बहुत पीते थे वो जो है, गुड़ का शरबत चलता था जो है। तो गांव की बात है, तो वो जो है गुड़ का शरबत बनाया, दाना दूना जो है हम भी खा लिए, हम भी पी लिए। और जो है वो जो गुरु बहन थी कह रही है कि अरे बहू को बोला जल्दी जल्दी चलो वो खाना वाना बनाओ जो है, वो संजय आए हैं जो है, खाना जो है जल्दी जल्दी बनाओ। तो महारथी संत बोले अरे खाना कहाँ बनाना है, खाना तो बना हुआ है। अरे बोला अब वो खाना कैसे खिलाएंगे आपको जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बोला नहीं हम वही खाना खाएंगे। बोला खाना नहीं बनेगा, हम वही खाना खाएंगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हम लोगों के यहाँ दाल में डाल करके साग बनती है जो है, बहुत बढ़िया होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। अपना यूपी में बिहार में जो है ये बनता है, चने की दाल होगा और पालक और जो भी साग का जो है वो बहुत बढ़िया बनाया था उन्होंने। चावल दाल जो है, चावल उसको हम लोग सग पैता बोलते हैं, दाल पैता बोलते हैं, और खूब भरपेट खाया, सत्संग सुने, दोपहर भर रहे, और फिर शाम को जो है 3 बजे वहाँ से चल दिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको भेद समझना है तो सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ साबा, विश्वा आला बयान कोई। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जो है आपको बूझना पड़ेगा स्वामी जी क्या चाहते हैं। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि सा हमार, सारा विश्व हमारे है, हम सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि सा हमार, सारा विश्व हमारे है, हम सब संसार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सब मिलाकर के एक ही बात कही जा रही है, गुरु के चरण में, गुरु के चरण में, गुरु के चरण में।
गुरु का चरण बोलो, गुरु का शरण बोलो, सदगुरु देश बोलो, गुरु का प्रकाश बोलो, सब एक ही बात है, सब एक ही बात है। आप भेद को आपको समझना होगा, नहीं तो उलझ जाओगे। आप बोलोगे माता भी वही है, मौसी भी वही है, बुआ भी वही है, चाची भी वही है, अरे भाभी भी वही है, और दादी भी वही है, नानी भी वही है। वो अलग अलग किसकी नानी है, तुम्हारे कुछ और होगा, उसका कुछ और होगा, उसका कुछ और होगा। किसी की बहन होगी, किसी की मौसी होगी, किसी की दादी होगी, किसी की भाभी होगी, किसी की ननद होगी, है वो एक ही। वैसे ही जो है वो प्रभु है। कहीं उसे शब्द कहा जाएगा, कहीं सार शब्द कहा जाएगा, कहीं नी अक्षर कहा जाएगा, कहीं गुरु का चरण कहा जाएगा। अब जिस भाव में आप जाओगे, देखो आप भेद को समझ जाओ, है वो एक ही चीज है। जब उसमें सूरत से जाओगे तो वो गुरु का चरण हो जाता है, शब्द कहलाता है वो। और गुरु का चरण तो ये है जहां आप स्पर्श करते हो, जड़ देश में है, और वही जब चेतन देश में हो जाता है तो शब्द हो जाता है, और वही सार शब्द हो जाता है। उसी शब्द को पकड़ लोगे तो सारा काम हो जाएगा, इसीलिए उसको सार शब्द कहा गया है। आप भेद देखो, इस स्वामी जी के ज्ञान जो है ना बहुत सूक्ष्म है, वही आनंद स्वरूप हो जाएगा, वही सच्चिदानंद हो जाएगा। आप भेद को नहीं समझ रहे। गुरु का चरण ही है, तो गुरु का चरण बोलोगे तो संसार में ये है जिसको आप चरण स्पर्श करते हो। लेकिन जब वही भूमि पर हो जाता है तो वही शब्द कहलाता है। जब उसको सूरत ही पकड़ती है तो वो नी अक्षर हो जाता है, सार शब्द हो जाता है, और वो आनंद स्वरूप है, वही चीज हुई। आप भेद नहीं समझ रहे। देखो आप पहले बात को समझो, आपका शरीर है, इसी शरीर में मन भी है, इसी शरीर में बुद्धि भी है, इसी शरीर में चित्त भी है। आप जो करोगे वहां लिखा जाएगा, जो खाओगे उसका स्वाद लिखा जाएगा, जो पियोगे उसका स्वाद लिखा जाएगा। हर एक का जो है स्वाद आपका वहां भरा हुआ है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, एक जो है और संस्मरण सुन लो। जो है हमारा काम सड़क बनाने का होता है, तो लोग जो है आते रहेंगे जाते रहेंगे जो है। तो जो मैं पहले वाला जो उधर साहब था, तो तीनों टाइम चाय पीता था, जाएगा साइट में तो 10 बजे चाय चाहिए, फिर जो है 3 बजे चाय चाहिए, फिर ऐसे चाहिए। तो उनका अपना हिसाब किताब चलता था ऐसे ही जो है। अब वो चले गए, हम पहुंच गए, तो बोला भाई चाय चाहिए। मैं बोला भाई मैं तो चाय तो नहीं पीता हूँ जो है। तो बोला ऐसा है वैसा है, वो साहब तो बड़ा बढ़िया था, ये तो घृणा करता है, ऐसा करता है वैसा करता है। अरे मैं बोला भाई मेरे को ये चाय चू नहीं पसंद है, गुड़ का बनाओ, तुलसी डालो, अदरक डालो, काली मिर्च डालो, चाय पत्ती नहीं डालना, और दूध डालो, तब मैं पीऊँगा जो है। ऐसे काहे बोल दिया, वो साहब बड़ा घृणा करता है, ऐसा करता है वैसा करता है। मैं बोला तुम ऐसे बनाओ। अब उनको ऐसे बनाने में फायदा हो जाता है, आधा दिन उधर ही रहेगा जो है, काम नहीं करेगा जो है साइट में जो है। वो चाय चू बना करके लेकर के आएगा जो है। तो अब उसमें चूंकि तुलसी डाला हुआ है, वो भी ताजी वाली जो है,
तो अब ले आएगा तो चलो भाई हम भी पी लेते थे जो है। अब उधर बड़े बड़े जो है अधिकारी आना उधर देखने के लिए, तो वो भी चाय पीने लगे। अरे बोला इसमें क्या डाला हुआ है, क्या बनाया हुआ है, इसमें कौन सा चाय बनाए। अब एक बार बता दिया तो पूरा फेमस हो गया जो है, एक जाएगा 10 जगह बोलेगा। अब जो भी आता है उधर जो है, अरे भाई यहाँ चाय बढ़िया मिलती है, चाय मिलती है, मैं रहूँ चाहे नहीं रहूँ, वो पूरा एकदम 10 बजे तक जो है ना वो चाय नहीं है, काढ़ा है वो। तो जो भी आता है पहले उसको, पहले उधर पहुंचते ही बस वो चाय पिलवाओ, चाय पिलवाओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वहां 3 साल रह गया, वो चाय ही फेमस हो गई। कोई ले करके भी जाएगा, वो बनाते ही ऐसे हैं जो है, लेकिन वह चाय नहीं है, उसमें चाय पत्ती नहीं है। तो वो चित्त में बस जाता है, आप जो पिए रहते हो चित्त में बस जाता है, वो तुरंत आपको ढूंढने लगता है क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं। तो चाय नहीं है, काढ़ा है। कहने का मतलब क्या है, आप जो भी कर्म करते हो आपका चित्त में संचित हो जाता है। तो जब संचित हो जाता है तो कर्म होगा, तो भोग होगा उसका। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो ये सोई दे। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसे बहुत सारे जो है संत स्मरण है। हम महाराष्ट्र में थे, उधर नीम का पेड़ बढ़िया रहता है, नीम का ले आना दातून जो है जो शुरू कर देना। वहाँ तो 50, 100, 200 आदमी है। अब नीम का दातून करते हुए मेरे को क्या बोला है मैं सत्संग में नहीं बोल पाऊंगा, मतलब इतना जो है नीचा बोल दिया। तो मैं बोला कोई बात नहीं, उनको बोलने दो ना। मतलब पैसा बचाते, कंजूस है, और क्या क्या बातें जो है पूरा 50-60 आदमियों के बीच में बोल दिया। मैंने बोला ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं बोला भाई उनको जितना ज्ञान है, समझ है, उतना ही न बोलेंगे। नीम के दातून के बराबर जो है पूरे संसार में जो है कहीं कुछ नहीं है। जब ऐसे बोला तो अब सारे हमारे फेवर में हो गए। अब सब मेरे रूम में आ जाए, अरे भाई दातून दो, दातून दो। पूरा जो है डेली लाना पड़ता था। अब एक जो है जो लड़के को लगा दिया, भाई डेली इधर से काटेगा, और हमारे लिए कम से कम 50-60 जो है, 10-12 जो है वो 20 जो है डेली तोड़ करके देगा। तो डेली ले आना, वहाँ रख देना भाई। सारा ही करने लग गया जो है। कोई बताएगा मुंह फ्रेश होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, कोई कीड़े मरता है। और वो व्यक्ति जिसने बड़ी बेइज्जती करी थी, वो बोला हिमाचल का था। अरे बोला हमारे यहाँ भी एक होता है, उसको तिरमिरा बोलते हैं, उसको दांत में करने से पूरा दांत में जो है मतलब ऐसे ऐसे जो होता है परपराता रहता है। फिर वो भी लेकर के आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। आपको संसार जो है थोड़ा देर भला बुरा कहेगा, लेकिन स्वामी जी ने क्या कहा है, रहनी गनी संत की, करनी विमल विवेक, अभला बुरा जग मानई, संत चली निज देश। रानी गानी संत की, करनी विमल विवेक, भला बुरा जग मानई, संत चली
निज देश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। और एक और बात सुन लो। देखो, जो गाय का दूध है, भैंस का जो दूध है, आपने सुना है भारत में कहा जाता है दूधो नहाओ पूतो फलो। अरे ये काहे लिए कहा गया? देखो, दूध ले लो, 1 कप दूध ले लो और नहाने जाओ, पूरे शरीर में इसको जो है पोत लो। जो है किसी को कहने से खराब लगेगा। दूध जो है 1 कप ले लो, ठंडा ही ले लो, ज्यादा गर्म गुरम कुछ नहीं करना है, और पूरे शरीर में जो है लगा लो, पूरे शरीर में पोत डालो एकदम, मुंह से लेकर के और सब आँख कान नाक जो है सब में जो है लगा लो। और अपना कपड़े कुपड़े धो लो जो धोता है, उसके बाद से जो है पानी से नहा लो। किसी भी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और पूरा चमड़ी साफ हो जाएगा। और मुझे जब से ये पता चला तब से अभी तक ऐसे ही नहाता हूं और इसका प्रचार करता हूं। आप करके देखो, पूरा शरीर का मैल जो है बाहर कर देती है। और एक एक बार दूध लगाने से हफ्तों भी काम चलेगा, डेली लगाने का भी जरूरत नहीं है। और जब लगाओगे तो इतना मैल छूटेगा कि मैं क्या कहूं। लेकिन ऐसा बोलने से आप लोग तुच्छ बोलोगे, नकारात्मक बोलोगे, तो बोलते रहो। पहले हम क्रीम लगाते थे, नहीं लगाते थे तो पूरा आग जैसा इसमें आता था। मैं डॉक्टर के पास गया, ये क्रीम दिया, वो क्रीम दिया, बोला मेरा भी ऐसे ही होता है, मेरा भी ऐसे ही होता है। और आप दूध लगाओ, दूध से धो लो, दही से भी धोई जाती है। पूरा संसार यदि आज 1 कप दूध से नहाना शुरू कर दे, हफ्ते में 2 दिन ही नहाओ, सबको बुरा लगेगा, पूरा संसार को बुरा लगेगा। लेकिन आप देखना, चेहरे खिल जाते हैं, पूरा बदन की मैल खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब ये सत्य चीजें जो है उसको छुपा दिया जाता है। ये साबुन बेचने वाले आपको जो है भुलवा देते हैं। आप नहा करके देखो। मैं लगभग जो है 2010 से मालूम हुआ है, 2010 से मैं नहाता हूँ, 2010 से मैं नहाता हूँ ऐसे ही। हफ्ता में 1 बार 2 बार बस पूरे शरीर में पोत लिया, और उसके बाद से अपना जो कच्छा बनियान धोया दाया, मंजन किया। मंजन भी वही करता हूँ, नीम का हो, और एक आती है जो हम लोग क्या बोलते हैं, लट जीरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो है चिचड़ी बोलते हैं। और नहीं तो बाबा रामदेव का लगा कर लेता हूँ। जो है अभी भी हमें कोई शर्म नहीं है जी, पूरा जो सत्य है तो कहना है। आपको बुरा लगे, खराब समझो हो, अभी भी हम देखते हैं बच्चों में पेस्ट के लिए झगड़ा होता है, पेस्ट के लिए जो है ना झगड़ा होता है, और समझा करके आते हैं फिर भी नहीं समझ में आता है। आप कहीं भी जाओ, रोड किनारे जो है चिचड़ी मिल जाएगा, चाकू लेकर के जाओ, काट लो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कम से कम आपका टूथपेस्ट का पैसा तो जो है बचेगा, साबुन का पैसा बचेगा। मैं साबुन नहीं खरीदता, 1-2 साबुन खरीद लेगा, पूरा महीनों चलता है हाथ धोने के लिए बस। कहने का मतलब क्या है, ये सारे भेद को ये संसार जीव जो है उलझा देता है, आपको भुलवा देता है। कभी आपने सोचा दूधो नहाओ पूतो फलो, तो बोलेंगे कि दूध कहाँ से आएगा 2 बाल्टी नहाने के लिए। अरे बाबा, 2 बाल्टी का जरूरत नहीं है, 1 कप दूध लो, पूरे शरीर में जो है मालिश कर दो उससे जो है, और फिर जो है ठंडा पानी हो, हल्का गुनगुना हो, कैसे भी नहा लो, थोड़ा चिपचिपा रहेगा उस समय, थोड़ी देर के बाद एकदम शुद्ध हो जाएगा।
फिर किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे डब्बे में एक क्रीम हुआ करती थी जो है, वो खत्म हो गया। उसका नाम था बेटनोवेट-सी। अभी कोई क्रीम लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ता। धूप हो, पिलाने हो, डिकाने हो, कहीं भी हो, वो जहाँ धूप लग जाने से पूरा चिड़चिड़ा हो जाता था। एक बार लगाओ, दो बार लगाओ। आप दूध लगा करके तो देखो। कहने का मतलब क्या है, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी कहावतें हैं, उसके पीछे कुछ राज छुपा हुआ है। ये संसार आपको जीने नहीं देगा। रहनी गानी संत की करनी बीमा विवेक, भला बुरा जग मानई, संत चली निज देश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपके शरीर को बहुत ज़्यादा जो है ना वो नहीं चाहिए, मलाई की ज़रूरत नहीं है उसको। आपके दांतों को जो है नीम की ज़रूरत है। आपके दांतों को चिचड़ी के रस की ज़रूरत है। आपके दांतों को, पूरे संसार में कोई ऐसा पेस्ट नहीं हुआ है जो आपके दांत को सही रखेगा। सीधी सीधी आप बुझ जाओ, कोई कितना भी बड़ा प्रचार हो। लेकिन नीम का आपको पत्ता मिल जाए, वो भी चबा करके थोड़ा देर तक रख करके आप कुल्ला कर दो, वह भी सही है। कोई दांत में दर्द नहीं होगा। आप बोलोगे कौन लाएगा, फलाने लाएगा, तो भाई जाओ पैसे। देखो, बहुत सारे भेद की बातें हैं। जब मैं पढ़ता था तो बोला ऐसा नौकरी करूंगा, हर दिन के लिए साबुन अलग अलग रखूंगा, टूथपेस्ट अलग अलग रखूंगा, मतलब 7 दिन के लिए 7 तरह का टूथपेस्ट रखूंगा, और 7 दिन नहाने के लिए 7 तरह का साबुन लगाऊंगा। और ऐसी नौकरी मिली कि जो है आप कैंटीन में जाओ, हर तरह का साबुन मिलेगा, जो है 20 किस्म का मिलेगा। कुछ दिन तक लगाया है जो है, अब कुछ नहीं चाहिए, कोई साबुन नहीं चाहिए, तुम्हारा टूथपेस्ट नहीं चाहिए। कैंटीन वाला बोलता है आप तो कुछ लेते ही नहीं है। मैं बोला मेरे लेने वाला तो आप कुछ नहीं रखते हो जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इसमें बुराई नहीं है। संसार बुरा कहेगा, कहने दो, हमें अपना स्वस्थ रहना है। तो जो स्वामी जी क्या कहे हैं, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना दिक होय, समयाबद्ध साधन चली, साथ संग नहीं कोय। देखो, मजा तभी आएगा जब आपके साथ में कौन हो, सदगुरु हो, और कोई नहीं हो। आप भेद को समझ जाओ, गुरु के चरण में ही जो है सारा है, सब कुछ है। सदगुरु के चरण में ही सब कुछ है। और जो है स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वटा जस आय, सुख सिंधु का मुख का, पंचतीर्थ का धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार को संत ही सब कुछ देता है। अब टीवी में काहे नहीं प्रचार कराती है सरकार कि नीम का पेड़ लगाओ, नीम का दातून करो, नीम के छाए में रहो, नीम का 2-4 पत्ता खाओ। वो बोलता है ये तो सब जानता है। सब जानता नहीं है।
ये आपसे जबरदस्ती कराया जाता है। ये टूथपेस्ट, वो टूथपेस्ट, कोई टूथपेस्ट बढ़िया नहीं है। बाबा रामदेव भी यही कहते हैं। आप जो है खिचड़ी जिसको बोलते हैं हम लोग, लट जीरा बोलते हैं, उसका आप करो, 2-4 पत्ती लेकर के आप चबा लिया करो जो है। अरे पूरा चैलेंज है, कोई दांत में दर्द नहीं होगा, आप करो। मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि आप नीम के दातुन डेली करोगे, जो है ना, आप डेली सुबह कर लो जो है, और यदि किसी के दांत में दर्द हो गया तो मैं पूरा एकदम आपको अधिकार के साथ कहता हूं, मैं आजीवन उस व्यक्ति का सेवा करूंगा। मैं हो ही नहीं सकता है। हम लोग तो ऐसे ऐसे जगह में रहते हैं जहां दांत में दर्द, परेशान हो जाते, तो वही जो है नीम का ही जो है पेस्ट हमने भी करके देख लिया, सब जो है बेकार है जो है, कोई पेस्ट सही नहीं है संसार में। तो आपको समझना होगा, संसार की चाल में नहीं चलना होगा, माया के देश में तो वैसे ही होगा जो है। आपको गुरु चरण में रहना है, भेद को समझना है। हमारे लिए एकदम तो सदगुरु ही है, बाकी कोई नहीं है। आप दिखावे में रहोगे तो फंस जाओगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हम सब भक्ति भावयन तर चले बारहो यशो कर्म, अभक्ति भी सबु शरणी भेषाची निजगवार। भक्ति भावयन तर चले बारहो यशो कर्म, अभक्ति भी सबु शरणी भेषाची निजगवार। तो भक्ति अंदर में चली है, उसको आप दिखने का जरूरत नहीं है कि हम बहुत पूजा कर रहे हैं। स्वामी जी लिख रहे हैं, भक्ति भावयन तर चले बारहो यशो कर्म, भक्ति भी सबु शरणी भेषाची निजगवार। शुरू की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आगे इसमें जाना, भक्ति अंदर में चलती है, उसको ही देखता है, और जो दिखता है वह कर्म है। आप आश्रम पर जाते हो, वंदना करते हो, शांति बांटते हो, हवन करते हो, जाप करते हो, यज्ञ में बैठते हो, हवन में बैठते हो, ये सारा कर्म है। भक्ति भावयन तर चले बारहो यशो कर्म, अभक्ति भी सबु शरणी भेषाची निजगवार। ये शुभ कर्म हो सकता है, सिर पर स्वर लेके चलोगे, प्रचार होगा, इसको जो है कोई हानि पूजा है क्या है, उसमें आएगा, पढ़ेगा, संतों का मिलन होगा, वो जाएगा, उतना ही फायदा है। वो कर्म है, वो भक्ति नहीं है। सिर पर स्वर भेद लेकर के चलना भक्ति नहीं है, वो स्वामी जी कह रहे हैं। भक्ति भावयन तर चले बारहो यशो कर्म, अभक्ति भी सबु शरणी भेषाची निजगवार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, मेरा कहने का मतलब आप उसको उल्टे अर्थों में नहीं लेना। आप जो कर सकते हो, गुरु के ये प्रचार कार्य है। ब्रह्म विद्या परिचारिका सदगुरु का जग काम, करावी ताही को सोई सेवा शीस नाम। मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन आपको बूझना पड़ेगा। भक्ति जो है अंदर में चलती है, सुरति निरंतर शब्द में लगना मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी आपको समझ में आ गया। गुरु का चरण जब जो है संसार में होता है, जड़ शरीर में, तो वो सदगुरु का चरण है।
उसी को जो भाव रूप में लेते हो तो वह शब्द हो जाता है। उसी को जब जो है एकदम खोने लगते हो तो सारा शब्द हो जाता है। उसी में से जो है आनंद आने लगता है तो वह वही प्रभु हो जाता है। अभी आपको समझ में आ गया? अब नहीं बुलाना, अब नहीं बुलाना। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे नारी चाहतया पान पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरीखे, पपिया निरह सेवाती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरीखे, पपिया निरह सेवाती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे संता शब्द को निरीखे, वही गुरु का चरण वहाँ शब्द कहलाता है। क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है, जड़ शरीर यहाँ हो जाता है, वो भाव रूप में हो जाता है। तो जैसे संता शब्द को निरीखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, कहता कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिया जाहू सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, कहत कबीरा सुनो भाई साध, जतन करिया जाहू जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। ये कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कारा, स्थिरारा वही रूप। स्वामी जी तो सब खोल खोल करके बताए हैं, एकदम खोल खोल करके बताए हैं। आप थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा ध्यान से रहोगे तो बुझ जाओगे, गुरु के चरण को पकड़ करके रहोगे तो बुझ जाओगे। कहाँ कठिन है, सबसे आसान है। स्वामी जी ने क्या कहा? महिमा पंथ में भाखा, दुर्लभ योग सज करी राखा, कूर्म गंगमी वास है, अंडन बाहर राख, सुरति से अंडा सेवई, सहजाय गरत वाक। आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हो। आप जैसा प्यारा जो है इस संसार में कोई नहीं है सदगुरु के लिए। धन सादा गुरु धनी धान है, मिले धान जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। तुझे सदगुरु का प्रेमी होगा, उसी को न गुरु की महिमा समझ में आएगी।
आपकी चेतना संसार में होगी तो कहाँ से पाओगे, वहाँ तो दुख ही होगा। इसीलिए गुरु के चरण में रहा करो। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।